वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रमेंद्र यादव। आज हम सीटेड हिंदी पेडागोजी के भाषा कौशल टॉपिक पर बात करेंगे। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम LSRW भी कहते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 कौशल ही होते हैं जिनका विकास भाषा सीखने के लिए किया जाता है। बच्चे प्रारंभिक दौर में इन्हीं कौशलों का विकास करते हैं जिससे वो भाषा पर पकड़ बना पाते हैं। आइए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। यानी पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ऐसा एक क्रम चलता है। तो ये बात ठीक नहीं लग रही। दूसरा है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो अगर आप पढ़ के कुछ आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बात भी ठीक हुई। तीसरा है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, प्रभावित भी करते हैं और संबंधित भी होते हैं। कैसे होते हैं संबंधित? अगर मुझे बोलना है तो बोलने के लिए पहले मैंने कुछ सुना फिर बोला, तो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये बात भी ठीक हो गई। चौथा है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। अब एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते मतलब क्या हुआ कि सुनना, बोलना, पढ़ना कोई सा भी कैसे भी हो सकता है। बच्चा पहले लिख ही ले या सुन ले या पढ़ ले, कोई भी कार्य पहले कर सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। बल्कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये सही है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछ रहा सही है। पहला विकल्प है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। हाँ, भाषाई कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी हमने पहले प्रश्न में भी देखा। तो ये बात ठीक है। दूसरा है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। भाषाई कौशल अपने आप विकसित नहीं होते बल्कि उन्हें बच्चा विकसित करता है। तो ये बात गलत हो गई। तीसरा है, सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। पाठ्यपुस्तक से ही नहीं बल्कि परिवेश के द्वारा, आपस में बातचीत के द्वारा, बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिससे विकसित होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। चौथा है, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो हमने ये देखा कि भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, बोलना है, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, पहला विकल्प है, मानक वर्तनी में लिख सकें। देखिए, मानक का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है, सुंदर अक्षरों में लिख सकें। सुंदर अक्षरों में लिखना अच्छी बात है लेकिन यह कोई उद्देश्य नहीं होता, तो यह भी नहीं होगा। लिखने के कौशल की सीमा पूछा जा रहा है। छोटी कहानी लिख सकें, तो लिखते हैं अच्छी बात है लेकिन छोटी कहानी लिखना ही केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, तो यह भी कुछ हद तक है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। चौथा है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। इसका मतलब हुआ कि लिखने का कौशल जो है वो इस प्रकार विकसित हो कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। हो सकता है छोटी कहानी भी लिख सकें, छोटी कविता भी लिख सकें, या अपने प्रश्न उत्तर लिख सकें, यानी बहुत से कार्य वो कर सकें, लिख सकें। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला सवाल है,
सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वोत्तम विधि। पहला है कविता याद करवाकर बुलवाना। याद करना बिल्कुल भी गलत चीज़ है, ये तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता, होगा नहीं। दूसरा है कक्षा के कुछ छात्रों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। कुछ बच्चों द्वारा, सभी बच्चे इसमें नहीं आ रहे, केवल कुछ बच्चे आ रहे हैं। और पढ़कर सुनाना, तो यह भी उत्तर नहीं होगा, गलत चीज़ है। तीसरा है अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। हाँ, यह गतिविधि का करने से क्या होगा, सुनना बोलना कौशल, बच्चे सुनेंगे, सुन के अंत्याक्षरी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कुछ हद तक ये भी बात ठीक लग रही है। चौथा है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। यानी शिक्षक ने कहानी कही तो बच्चे ने क्या करा, कहानी को सुना, उसके बाद उस पर फिर बच्चों की प्रतिक्रिया शिक्षक ने ली। तो यहाँ पे सुनना बोलना कौशल सर्वोत्तम रूप से उसका विकास होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यहाँ पे उचित कथन पूछा जा रहा है। पहला है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। देखिए, जब भी ये ही शब्द, केवल ही, ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं, ये विकल्प में आते हैं, तो इसका मतलब वो उत्तर नहीं, उत्तर होने की संभावना उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, केवल पढ़ना लिखना मतलब पढ़े लिखे और सुनना बोलना वो कौशल ना सीखे, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा है बच्चे केवल बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तो हमने अभी देखा कि केवल शब्द तो नकारात्मक है। दूसरा कौशल क्रम से सीखना है, तो हमने देखा कि कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। हमने ये देखा कि भाषा के जो भी कौशल हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये एक दूसरे पर संबंधित होते हैं, तो ये बात ठीक हो गई। चौथा है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाषिक नियम देखिए, कभी भी हमें नियम का हम क्या करेंगे लेके, हमें तो बच्चे को परिवेश के द्वारा जोड़कर चीज़ों को परस्पर रूप से जोड़कर समझाना है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, जहाँ पे भाषा के सी आंसर हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ये बात हमने देखा कि भाषाई कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, तो ये बात ठीक है। दूसरा है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये कहना चाह रहा था, ये बात गलत है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सी है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये से है, एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो ये भी बात हमने देखा गलत हो गई। एक क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि क्रम से नहीं सीखे जाते, इसमें कह रहा है एक क्रम से सीखे जाते, ये भी गलत हो गई। डी है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। हमने देखा कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ए। अब अगला सवाल है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे फिर से सही कथन पूछा जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि ये प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो सीटेट यही करता है, थीम वही होती है, कंसेप्ट वही होता है, उस पर क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है। तो पहला विकल्प है इसमें भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। पहले विकल्प भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभाव नहीं डालते, बिल्कुल एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। लगातार मैं वही कह रहा हूँ कि
सुनना है, होता है, वो उसका संबंध बोलने से भी हो। लड़का बोलता है, बच्चा बोलता है, सुनकर बोलता है, कुछ सुनकर जवाब देता है, तो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। ये बात ठीक हो गई। दूसरा है भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं, यानी एक स्तर से सीखे जाते हैं। ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्रम से नहीं सीखे जाते, ये बात सही है। तीसरा है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। हाँ, हमने देखा कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये बात सही है। चौथा, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं है, तो चौथा भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो गया तीसरा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।